2015 में कर्नाटक में जातिगत जनगणना करवाई गई। माना गया कि ये जाति जनगणना काफी शिद्दत से की गई। तकनीकी तौर पर ये अच्छी जनगणना मानी गई, लेकिन राजनीतिक दांवपेच ऐसे रहे कि इसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए, पब्लिक नहीं किए गए। अप्रैल में इसे सिद्धारमैया कैबिनेट में पेश किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही इसके कुछ अंश लीक हो गए और ये रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई। कर्नाटक के सबसे प्रभावशाली वोकलिगा और वीरशैव लिंगायत समुदाय और कुछ नॉन कुरुबा बैकवर्ड क्लासेस ने इस सर्वे पर सवाल उठा दिए और सिद्धारमैया सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में उनकी बैठक हुई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और राहुल गांधी के साथ। दोनों के साथ मीटिंग हुई। बैठक के बाद ये निर्णय आया कि कर्नाटक सरकार राज्य में दोबारा जाति जनगणना अब कराएगी। सर्वे की समय सीमा तय करने का काम राज्य कैबिनेट करेगी और इसकी रिपोर्ट 90 दिन में तैयार की जाएगी। मीटिंग के बाद सिद्धारमैया ने कहा कि कई समुदायों और मंत्रियों ने जाति सर्वे पर चिंता जताई थी। कुछ लोगों का कहना था कि आंकड़े पुराने हैं, इसलिए कम समय में गणना की मांग की गई। सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि हमने 2015 की रिपोर्ट को सैद्धांतिक रूप से एक्सेप्ट कर लिया है, उसे खारिज नहीं किया गया है। सिद्धारमैया ने यह भी स्पष्ट करना चाहा कि ये फैसला दरअसल राज्य सरकार का नहीं है, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व का है। आपको बता दें कि वोकलिगा लिंगायत का आरोप है कि कर्नाटक सरकार ने हमारी आबादी घटा दी। कर्नाटक में दशकों से वीरशैव लिंगायत समुदाय की आबादी 18 से 22% रही है। राज्य के 9 पूर्व सीएम इसी समुदाय से रहे, लेकिन लीक रिपोर्ट में उन्हें 11% बताया गया है। उनकी आबादी 66 लाख आंकी गई है। उन्हें अन्य लिंगायत उपजातियों और समुदायों के साथ वर्ग श्रेणी 3B में रखा गया है। वहीं लीक रिपोर्ट के मुताबिक वोकलिगा की आबादी 10.29% 61 लाख बताई गई, जबकि पुराने मैसूर क्षेत्र में इनकी आबादी 16% तक है। 7 पूर्व सीएम आपको बता दें इसी समुदाय से रहे हैं। इस रिपोर्ट में दोनों बड़े प्रभावशाली समुदायों के बीच का अंतर 1% से कम है। राज्य की 224 सदस्यीय विधानसभा में वीरशैव लिंगायत के 50 और वोकलिगा के 40 से ज्यादा विधायक हैं। इस लीक रिपोर्ट में सबसे ज्यादा 70% आबादी ओबीसी की बताई गई। मौजूदा आरक्षण 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश थी। इस वर्ग से सिद्धारमैया समेत 5 सीएम रहे हैं। मुस्लिम 18.08% है, जो 2015 में 12.6% थे। आरक्षण 4% से बढ़ाकर 8% करने की सिफारिश की गई। आयोग ने कुल मौजूदा आरक्षण 50% से 73.5% करने की सिफारिश की। ईडब्ल्यूएस की आरक्षण सीमा 10% ही रखी। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर एक पक्ष ये चाह रहा था कि रिपोर्ट के कंक्लूजन को, निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाए, जबकि दूसरा पक्ष इसे पूरी तरह से रद्द करने के पक्ष में रहा। डीके शिवकुमार हो, एमबी पाटिल हो, एसएस मल्लिकार्जुन लक्ष्मी हेब्बालकर हो और कई अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने इस जाति सर्वेक्षण के आंकड़े पर खुले तौर पर जारी करने पर, इन आंकड़ों को जारी करने पर खुले तौर पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने भी कहा था कि 2015 के आंकड़े पुराने हो चुके हैं और नए सिरे से गणना की जरूरत है। लिंगायत और वोकलिगा जैसे प्रमुख प्रभावशाली समूहों के सदस्य जाति जनगणना रिपोर्ट को रद्द करने के पक्ष में रहे, क्योंकि उनका मानना था कि ये आंकड़े उनकी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि सिद्धारमैया ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और दलितों के लिए जो एक कन्नड़ संक्षिप्त नाम है, उन पर भरोसा किया और 2015 में जाति जनगणना कराने के उनके फैसले को लिंगायतों और वोकलिगाओं को प्राप्त प्रमुख स्थिति को चुनौती देने के कदम के रूप में देखा गया था। अब नए सिरे से कर्नाटक में जातिगत जनगणना होगी। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय दें।